ओके, तो हम लोग पहले होमवर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे, है ना। होमवर्क आप लोग सबमिट कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। चलिए पढ़ा बताएंगे, पढ़ा खड़े हो जाइए। बैठ जाइए, कब का लिखवाए हैं तो बैठ जाइए। पहले प्रियांशु का कॉपी में चेक कर रहा हूँ और उसको यहाँ लिख भी दूंगा ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन था कि कंट्रीज़ का नाम लिखना था अकॉर्डिंग टू देयर साइज, सबसे बड़े कंट्री उससे छोटे कंट्री, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीज। नहीं हो रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन। ये था डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीज। यहाँ सुनेंगे आप लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीज देख रहे थे। सबसे पहला था रसिया, है ना, सबसे ज़्यादा एरिया है रसिया के पास। रसिया का एरिया है 17 लाख 1,70,98,242 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइम स्लॉट्स जो है रसिया के पास ही है। कितने टाइम स्लॉट्स हैं इसके पास, रसिया के पास? 11 टाइम स्लॉट्स। जैसे इंडिया की बात करें हम लोग, तो इंडिया का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सुनेंगे आप लोग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन इंडिया का कितना है? 68 डिग्री से 97 डिग्री तक। और यहाँ टाइम लैग कितना है? 2 आवर्स का। पराग, आप नहीं पढ़े थे ना, तो पढ़ लीजिए अभी। कितना है? 2 आवर्स। यहाँ से यहाँ तक का 2 आवर्स का लैग्स है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ रसिया का, तो रसिया काफ़ी बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है। इंडिया को बैलेंस करने के लिए, इंडिया के टाइम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक टाइम सिलेक्ट किया गया है, एक लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट किया गया है। उसका वैल्यू कितना है? 82.5 डिग्री, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना, जो उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है ना। इट इज़ नैनी, है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसके इधर 1 घंटे का अंतर, इसके इधर 1 घंटे का। तो वैसे रसिया में अगर हम लोग बीच में सेलेक्ट करते हैं तो काफ़ी अंतर होता, 3 से 4 घंटे का अंतर होता, तो उतना काफ़ी मुश्किल होता कंट्रोल करने के लिए। इसलिए रसिया ने क्या किया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स बनाए हैं। और वो स्लॉट्स कितना है? 11 स्लॉट्स है, 11 टाइम जोन से। किसमें? रसिया में। एरिया कितना है? 1,70,98,242 किलोमीटर स्क्वायर, काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये कितना का अंतर है? ये ठीक है, ये ठीक है, यानी ये 98-87 है ना। ये लाख में है और ये करोड़ में है ना। कहाँ लाख कहाँ करोड़, तो काफ़ी का अंतर है। सेकेंड है कनाडा। कनाडा, अच्छा, रसिया का कैपिटल कहाँ है? मॉस्को। कैपिटल ऑफ रसिया इज मॉस्को। आप लोग का डस्टर अच्छा था ना, अच्छा रखा कीजिए। आप लोग सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल के, और आप लोग ऐसा कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। डस्टर की व्यवस्था रखिए। मॉनिटर तो खुद ही बोल रहे हैं कि इसका क्या पढ़ाए थे सर।
नेक्स्ट कंट्री कनाडा। कनाडा का कैपिटल कहाँ है? कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा। बताइए। देखिए एरिया में कितना अंतर है उसके एरिया और इसके एरिया में। वो कहाँ 17 मिलियन था, है ना, ये 9 मिलियन है। अच्छा, ये जो नंबर सिस्टम लिखा गया है मिलियंस लिखे गए हैं ना, इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंटेशन था वो वाला है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। 984 670 किलोमीटर स्क्वायर। लाइट नहीं है सर, फेज चला गया इसका। यहाँ देखेंगे कनाडा के बारे में ये जानते हैं हम लोग कि कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसके पास कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर कोई पूछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया वाला कंट्री कौन सा है तो कनाडा। जैसे इंडिया का कोस्टल एरिया में कितने लेंथ है बताएंगे आप लोग? कोस्टल एरिया का लेंथ कितना है इंडिया का? याद रखा कीजिए आप। यस 7516 है ना, 7516 7516। तो इसका लार्जेस्ट कोस्टल एरिया वो टोटल है ना, उधर का वो स्थलीय सीमा है, वो स्थलीय सीमा है, नहीं चलने दीजिए। कोस्टल लार्जेस्ट कोस्टल रीजन, सबसे ज़्यादा कोस्टल रीजन वाला ये कंट्री है ना। तो सेकेंड नंबर पे कौन सा कंट्री हुआ? कनाडा। इसके बाद है यूएसए। इसके जस्ट नीचे जाएंगे हम लोग तो यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। इट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ। ऐसा क्यों कहा गया है? तो अमेरिका जो है जब आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था अमेरिका? 4 जुलाई 1700। तो उसके बाद ये स्टेट जो है यूनियन की तरह काम किया, है ना, यूनाइटेड की तरह काम किया, क्योंकि यहाँ पे 13 कॉलोनीज हुआ करते थे। 13 कॉलोनीज होते थे और उन कॉलोनियों ने मिल करके इस पूरे संघ की स्थापना की। तो इसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कैपिटल ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी। इट इज़ वाशिंगटन डीसी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीसी? ये सब पता करके रखा कीजिए आप लोग। अगला कंट्री कौन सा है? चौथा नंबर का कंट्री चाइना। नेक्स्ट है चाइना। चाइना का कितना है? अच्छा, अमेरिका का था 98,26,675 है ना स्क्वायर किलोमीटर। अमेरिका का है 98,26,675 किलोमीटर स्क्वायर। चाइना की एरिया की बात करें तो 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ चाइना इज़ 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर। चाइना के बारे में
चाइना के बारे में सबसे पहले कि चाइना अभी किस कंट्री को गुलाम बनाया हुआ है? तिब्बत को। तो ये एक कंट्री को गुलाम बनाया है, तिब्बत। और कैपिटल ऑफ तिब्बत? इट इज़ लहासा। लहासा। और वहीं चाइना के कैपिटल की बात करें तो कहाँ है कैपिटल ऑफ चाइना? बीजिंग। बीजिंग है। चाइना हम लोग का पड़ोसी कंट्री है। 1962 में हम लोग इससे युद्ध हार गए थे। और चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचता है, दूसरे कंट्री को फ़ायदा हो ना हो ये सोचता ही नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करता है। तो ऐसे पड़ोसी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे पड़ोसी से बच के रहना चाहिए। तो चाइना ऐसा कंट्री है। चाइना जो है आज़ाद कब हुआ था? 1948 में, 1948 में। यहाँ पहले डिक्टेटरशिप चलता था, है ना? यहाँ पहले तानाशाह चलता था, डिक्टेटरशिप। तो अभी तक कितने कंट्री के बारे में जान चुके हैं? पहला कंट्री था रसिया, दूसरा कंट्री कनाडा, तीसरा कंट्री अमेरिका, चौथा कंट्री चाइना। अब पांचवा पढ़ेंगे ब्राज़ील। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग ब्राज़ील। करने दीजिए, ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। सुन रहा है, तुमको कौन बोला है सुनने के लिए? खुद तो बात कर रहे हो। आप लोग कितने अच्छे बच्चे हैं, फिर ऐसी मानसिकता रखते हैं आप लोग। अच्छे लोगों की मानसिकता अच्छी होती है। वो अच्छी मानसिकता वाला लोग जो होते हैं दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, अपना फ़ायदा नहीं तो दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा था हम लोगों के स्कूल में लाइट का, तो ऐसा क्यों हो रहा था? लाइट का कम आना क्यों हो रहा था? फेज़ समझते हैं आप लोग? फेज़ तो जनरली हम लोग डबल फेज़ पे काम करते हैं, लेकिन जब हाई वोल्टेज आता है ना तो वो 3 फेज़ में काम करता है। एक अर्थिंग वाला भी होता है। तो जब अर्थिंग प्रॉपर्ली काम नहीं करता है तो ऐसे डिस्टर्बेंस होता है ना। तो वो सब पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रिकल पढ़िएगा आप लोग तो मिलेगा जैसे। फेज़ की वजह से ही हम लोग को झटका लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगता है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है पूरे विश्व का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल है, अमेजन जंगल है ना, अमेजन फॉरेस्ट। कैपिटल कहाँ है ब्राज़ील का? ब्राज़ालिया है ना। 85,14,877 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया जो है इतना है। ब्राज़ालिया कैपिटल है इसका, है ना। और यहाँ अमेजन का जंगल है, फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, अमेजन फॉरेस्ट। और अमेजन फॉरेस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला जंगल है। तो इसको कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स ऑफ अर्थ। ये बताएं आप लोग कि हमारे शरीर में लंग्स का क्या रोल होता है, फेफड़ा का काम क्या होता है।
ऑक्सीजन को प्योरीफाई करना, एयर को प्योरीफाई करना, ऑक्सीजन को उसमें से अलग करता है ना। ये जैसे फिल्मों में आप लोग देखते होंगे, मानव के शरीर का जो फेफड़ा है वो धुआं सोखने के लिए नहीं है, शरीर को स्वच्छ रखने में सहायता करता है। एयर प्यूरीफाई करना है, वो स्मोक को क्यों नहीं प्यूरीफाई करता? किसको? स्मोक को प्यूरीफाई करता है तो ख़राब हो जाता है ना। जैसे कि हम लोग अच्छे बर्तन को एक किसी चीज़ से साफ़ करें, है ना, और एक स्क्रब से साफ़ करें, तो स्क्रब वाला स्क्रैच ला देगा बर्तन में, तो वैसे ये बहुत नाजुक है ना, और जब स्मोक को प्यूरीफाई करेगा तो ये खुद ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस वजह से कोई आदमी डेली स्मोक कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा? जल्दी मर जाएगा, उसको बहुत जल्दी दामा का बीमारी हो जाएगा, है ना, सांस लेने में समस्या होने लगेगी उसको। खांसी आप लोग जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉफ आएगा, कॉफिंग होगा उसको ज़्यादा। तो ये है लंग्स ऑफ अर्थ। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एरिया देखेंगे आप लोग, कितना लिखे हैं प्रियांशु आप? 741 7 है ना, 741 220 किलोमीटर स्क्वायर। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, है ना, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है ना। ये कॉन्टिनेंट भी है, 7वां महादेश यही है, सबसे छोटा महादेश है ना, और एक देश भी है। इसमें इस महादेश में जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड हो गया, तस्मानिया हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं, तिमोर लेस्टे, ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, हाँ ऑस्ट्रेलिया कंट्री है कॉन्टिनेंट में। जैसे एशिया आप लोग खोजिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खोजिएगा तो मिल जाएगा, है ना। ये हुआ। और इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 7 नंबर पे इंडिया का, 7 नंबर पे है इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया 3287-263 3287-263 किलोमीटर स्क्वायर। ये बताइए 3287-263 किलोमीटर स्क्वायर जो है इंडिया का, तो कितनी, इन लोगों को शांत कराना है इसलिए शांति से पढ़ते नहीं है बच्चे। ये बताइए कि इन दोनों में कितना का अंतर है? कहाँ ये 32 लाख और ये कहाँ करोड़ों में, है ना। तो ऐसे 32,77,00,000 काफ़ी अंतर है ना, इसके ट्रिपल टाइम्स है ये। तो इस वजह से इंडिया इतने छोटे कंट्री होने के बाद भी वास्ट वेजिटेशन का हिस्सा है ये चीज़। चलिए आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।